This dude said, there's a moment when every boy realizes no one's coming to save him, and that's when he becomes a man. And some boys never get there and stay children forever. बहुत सारे लोग बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो असली मैन बन पाते हैं। एज ऑटोमेटिकली बढ़ती है, बट मैच्योरिटी जो होती है ना, एक इंसान को खुद के ऊपर लानी होती है। बीइंग मैन इज नॉट जस्ट अबाउट अपीयरेंस। मर्द होने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी दाढ़ी बढ़ा लो या खतरनाक सी बॉडी रख लो या ड्रिंक करने लग जाओ, स्मोकिंग करने लग जाओ। असली में मैन बनने का मतलब ये है दैट यू हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। अगर तुम्हें जानना है दैट वेयर यू स्टैंड राइट नाउ, कि क्या तुम एक बॉय हो या फिर तुम एक मैन बन चुके हो, सो जस्ट लुक एट योर हैबिट्स। आज मैं तुम्हें एक 6 हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें एक बॉय से मैन बना देंगी। पहली चीज होगी दैट मैन मास्टर इमोशंस। देखो यार, जो बॉयज होते हैं ना, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं कोई भी सिचुएशन में। वो लोग खुद को प्रूव करते रहेंगे बस फॉर नो रीजन। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी मम्मी से बहुत लड़ाई होती होगी, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में सब पता होता है। दे नो योर ट्रिगर पॉइंट्स कि किस चीज से तुम गुस्सा होते हो, और तुम्हें गुस्सा करना बहुत आसान होता है। तुम्हारे जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स है ना, वो बहुत ज्यादा विजिबल हैं। पीपल नो कि तुम्हें कैसे ट्रिगर करना है। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बताने आया हूँ कि तुम्हें अपने ट्रिगरिंग पॉइंट्स छुपाने की जरूरत है। मैं ये नहीं बताने आया हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ दैट यू हैव टू कंट्रोल योर ट्रिगर। वो जो बटन है ना, उसको सिर्फ तुम कंट्रोल कर सकते हो और कोई भी नहीं। तुम अपने पेरेंट्स से आर्ग्यू बैक करते हो, ठीक है, अपने आप को डिफेंड करते हो, आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ाते ही जाते हो, झगड़ा और बढ़ता ही जाता है आगे। लेकिन यहाँ पे एक मैन अगर होता, एक असली मर्द होता, तो वो ऐसी सिचुएशन कभी आने ही नहीं देता। ही नोज कि यार मेरे को गुस्सा आ रहा है, और ही नोज कि यार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तो वो शांति से जवाब देगा। फालतू में चिल्लाने नहीं लग जाएगा, खुद को डिफेंड नहीं करने लग जाएगा। वो पहले सुनेगा, ही विल जस्ट प्रोसेस द वर्ड्स, और फिर वो जवाब देगा, या तो वो बिल्कुल चुप रहेगा। सो तुम्हें यही करने की जरूरत है। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को कंट्रोल करो। अगर तुम्हें सैड फीलिंग आ रही है तो उसे कंट्रोल करो। अगर तुम्हें लस्टी फीलिंग हो रहा है तो उसे कंट्रोल करो। अगर तुम्हारा ईगो हर्ट होता है तो अंदर ही अंदर और हर्ट होने दो, कोई बात नहीं, बाहर मत दिखने दो। अगर तुम खुश हो तो अंदर ही अंदर खुश हो, बाहर मत दिखने दो। देखो यार, मैं तुम्हें बहुत सच्चाई बता रहा हूँ। दिस इज हाउ एक्चुअली अ मैन इज। एक आदमी को ऐसा बनना पड़ता है। दूसरी चीज है मैन एग्जीक्यूट एंड बॉयज वेट टू फील रेडी। देखो यार, अगर तुम्हारा डिसिप्लिन डिपेंड करता है ऑन हाउ यू फील, ठीक है, जिस दिन तुम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे होगे उस दिन तो यार तुम 100 काम कर दोगे, और जिस दिन तुम दुखी होगे, तुम्हारा बिल्कुल भी किसी ने मूड खराब कर रखा होगा, तो तुमसे एक काम नहीं होगा। यू आर नॉट डिसिप्लिन माई फ्रेंड, यू आर नॉट इवन अ मैन, यू आर जस्ट अ बॉय। तुम नोटिस करोगे कि बॉयज जो होते हैं ना, वो कभी भी कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं पाते। वो 3 दिन जिम जाते हैं और एंड चौथे दिन वो गायब हो जाते हैं। लाइक जिम डोंट इवन एग्जिस्ट। उनके दिमाग से हट ही जाती है वो चीज़, क्योंकि वो आर्नोल्ड को देख के या फिर सैम सुरिक को देख के वो लोग जिम करने गए थे, क्योंकि उन्हें थोड़ा मोटिवेशन मिला था, लेकिन वो कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं कर पाते। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए तुम्हें क्या करना है, जस्ट वेक अप एट द फिक्स टाइम। सुबह सुबह एक फिक्स टाइम रखो अपने उठने का, और 30 दिन लगातार उसी टाइम पे उठो। एंड मेक श्योर कि तुम दिन की शुरुआत सबसे हार्डेस्ट टास्क के साथ करो। ट्रेन एटलीस्ट 5 days a week and you will feel so good, and finish one meaningful task each day। और बस अपना टाइम ट्रैक करते रहना, अपने एक्शंस को ट्रैक करते रहना कि मैं किस टाइम पे क्या कर रहा हूँ। तीसरी चीज है मैन एक्सेप्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉयज हर चीज को ब्लेम करते रहते हैं। दे ब्लेम एवरीवन, दे ब्लेम द सिस्टम, दे ब्लेम द पीपल। हो सकता है कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया हो, ठीक है, आपने सोचा हुआ हो कि यार मैं बिजनेस, मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया है जो वर्क करेगा ही करेगा, लेकिन यू सेड व्हाट, तुम बोलोगे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज आई हैव माई कॉलेज। तुम बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज मैं स्कूल में हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरी जॉब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मैं नहीं कर सकता ये सब। तुम फालतू के बहाने मारोगे। आप लोग सिर्फ ऐसा सोचोगे कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम लोग स्कूल जाते होगे, कॉलेज जाते होगे या फिर जॉब में जाते होगे, मान लो कि अगर आप लोग अपनी शर्ट जो है उसको प्रेस नहीं करते हो, ठीक है, और तुमसे कोई पूछ लेता है, तुम्हारी टीचर या तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछ लेता है कि यार आपकी शर्ट प्रेस क्यों नहीं है, तो पता है एक बॉय कैसा जवाब देगा? वो बोलेगा यार मम्मी ने नहीं करी, मम्मी ने नहीं करी, मम्मी ने तो मुझे उठाया नहीं, वरना मैं खुद ही कर लेता। यू सी यहाँ पे क्या हुआ है, आपने यहाँ पे खुद को बचाने के लिए किसी और पे ब्लेम डाल दिया। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, और यही चीज आपको धीरे धीरे कंफर्टेबल बनाती जा रही है। सो स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन एंड स्टॉप फीलिंग कंफर्टेबल। अगर तुमसे कुछ गलती हो भी जाती है तो एक डायरी लो, उसमें अपनी गलतियां लिखा करो कि मैं रोज क्या क्या गलती कर रहा हूँ। ये कहना बंद कर दो कि मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। काफी लोग तो भाई मेरे पास ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, वो बोलते हैं कि यार मेरी ना जीएफ से लड़ाई होगी, मेरी ही गलती है। सो मैं क्या करूं? भाई अपना काम करते रहो, जस्ट लीव हर, ठीक है, अभी थोड़े टाइम के लिए उसे छोड़ दो, उसे पहले रिकवर करने दो, लेट हर प्रोसेस एवरीथिंग,
ठीक है, तुम लोग पता क्या करते हो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फोन करते रहते हैं, बेबी मुझसे गलती होगी, बेबी मुझसे ये हो गया वो हो गया। वो पक जाएगी तुम्हारी बातों से। अगर वो गुस्सा हो भी गई है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर छोड़ दो, अपने आप वो प्रोसेस करके ठीक हो जाएगी। इंसान ही है भाई वो भी। जस्ट कीप इंप्रूविंग योर सेल्फ। बट मैं ये चीज डिस्कस करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बस ये बताने आया हूँ दैट एज अ मैन तुम्हें ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं। चौथी चीज है, मैन मूव्स इन साइलेंस एंड बॉयज नीड वैलिडेशन। बॉयज की एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, वो अपने सारे के सारे गोल्स को पहले ही अनाउंस कर देते हैं। अगर वो लोग सुबह के 4 बजे भागना उन्होंने शुरू ही किया है, जस्ट मान लो, ठीक है, तो मम्मी को आके बोलेंगे मम्मी मैं 4 बजे भागता हूँ, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, ठीक है, इंप्रेस करने के लिए वो दे विल से कि यार मैं तो 4 बजे उठता हूँ, मैं तो भागने जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। भाई तुमने सिर्फ अभी भागना शुरू किया है और तुम अभी से बोलने लग गए हो व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू। और ये सिर्फ रनिंग के साथ नहीं है, तुम जो भी काम करते हो, एनीथिंग, हो सकता है कि वो कोई स्टार्टअप हो, तुमने कुछ बिजनेस आइडिया सोचा हुआ हो सकता है कि तुमने यूट्यूब चैनल खोलने का कुछ सोचा हुआ हो और पहले ही तुमने सबको बता दिया। दिस शोज कि तुम एक बच्चे ही हो सकता है कि तुम ऐसा सोचो कि यार अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स लोगों को दिखाऊंगा दे विल गेट अट्रैक्टेड टू मी, उनको लगेगा कि यार ये कितना मेहनती आदमी है, कितना बढ़िया आदमी है, ऐसा आदमी तो मेरे को अपनी जिंदगी में चाहिए। तुम लड़कियों के आगे अपने अचीवमेंट्स दिखाओगे कि यार मैं तो रात के 3 बजे भागा हूं, मैं तो ये जीता हुआ है वो जीता हुआ है, यू विल जस्ट से एवरीथिंग। लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता है, नोबडी फकिंग केयर्स अबाउट यू। और ये चीज मैंने भी की थी, ठीक है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैंने भी की थी एंड नाउ आई रिग्रेट कि मैंने क्यों ही की थी। क्योंकि पता है मेरे मुंह पे एक लड़की ने बोला था कि ये मुझे क्यों बता रहा है, लाइक लिटरली, और मैं वहां सब बहुत एम्बैरेसमेंट फील कर रहा था उस दिन। और पता है अगर इसकी जगह एक मर्द होता, एक असली मैन होता, तो वो क्या करता, डोंट से एनीथिंग अबाउट इट। तुम जो भी काम कर रहे हो शांति से करते रहो, लेट योर एक्शन स्पीक। तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी बताने के लिए कि यार मैं तो ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तुम्हारे ऑरा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस एंड तुम्हारे चेहरे पे दिखेगा कि तुम कुछ कर रहे हो अलग। 5वीं चीज है, बॉयज चूज कंफर्ट एंड मेन डिले प्लेजर। एक बॉय जो एक लड़का होगा ना, हमेशा अपने दिन की शुरुआत बहुत आसान टास्क के साथ करेगा। सुबह सुबह उठ के फोन चलाएगा, मजे करेगा, ठीक है, इंस्टाग्राम चलाएगा, 1-2 घंटा स्क्रॉल करेगा, ठीक है, वो नोटिस करेगा कि अभी 8 बज रहे हैं, अभी तो सिर्फ 8 बज रहे हैं, 9 बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे, और वो 10 बजे तक बेड में ही रहेगा और वो स्क्रॉल करता रहेगा। 10 बजे बाद वो बेड से उठेगा, वो ब्रश करते करते गाने सुनेगा, उसके बाद वो अगर उसे थोड़ी पॉटी सुसु आएगी तो वो करेगा, एंड यू नो व्हाट, वो फिर से जाके बेड में बैठ जाएगा। और उसके बाद 12 बजे या फिर 1 बजे वो दोबारा सो जाएगा, और सोने के बाद वो सीधा 3 बजे उठेगा। तुम देख रहे हो ये क्या घटिया चीज है। इफ यू वांट टू बी अ मैन, सो तुम्हें ये चीज रोकनी पड़ेगी। उठते साथ ही सबसे डिफिकल्ट टास्क करो, भागने जाओ या फिर जस्ट वॉक करने जाओ, ठीक है, फिर वापस आके स्ट्रेचिंग करो या फिर थोड़ा बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर लो, एंड देन रीड। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है, तुम्हें कोई किताब पढ़नी है, यू कैन रीड इट। स्टार्ट योर डे विद डिफिकल्ट टास्क एंड यू विल सी कि तुम्हारा दिन पूरा कितना प्रोडक्टिव और कितना बढ़िया जाता है। 6th थिंग विल बी मैन बिल्ड आइडेंटिटी एंड बॉयज नेगोशिएट। अगर एक बॉय होता है ना, तो वो क्या करेगा, मान लो नो फैप का एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, अगर तुम्हें नो फैप करना है तो तुम लोग कैसे सोचोगे कि यार आज तो मैंने फैप कर लिया, कि मैंने तो इतनी बार फैप कर लिया, सो आई विल स्टार्ट टुमारो, आज मैं जितना हो सकता है उतना फैप करूंगा, मेरे को आज मजे करने दो, कल से मैं शुरू करूंगा नो फैप। ये सबसे घटिया मेंटालिटी होती है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। कोई भी काम हो, ये चीज अल्कोहल के लिए भी हो सकती है, ये चीज स्मोकिंग के लिए भी हो सकती है, कि यार आज तो मैंने एक बार मार लिया तो मैं क्या बोलते हैं, आज का तो पूरा दिन ही अशुभ हो गया, तो मैं फिर कल से शुरू करूंगा। डोंट डू लाइक दिस। इफ यू वांट टू बी अ मैन, जस्ट अगर तुमने एक चीज सोच लिया है कि यार मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, उसी टाइम से नहीं करूंगा। अगर तुमने ऐसा बोला है कि मैं अपने डिक को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो उसी टाइम से तुम नहीं लगाओगे। एक आदमी, एक मैन, एक बार जो सोच लेता है उसी चीज को बार बार रिपीट करता है। अगर उसने बोला है कि भाई मैं नहीं करूंगा, तो ही विल नॉट डू इट अगेन। सो यही थी वो 6 हैबिट्स जो तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी इफ यू एक्चुअली वांट टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फ्रॉम अ बॉय टू मैन। सो ये सारी की सारी हैबिट्स तुम्हें फॉलो करनी होगी। यू विल सी कि सक्सेस तुम्हारे पास आएगी ही आएगी, लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।